जितनी देर सत्संग हो, वाणी होती देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज, उन्होंने कितनी वाणी रची हैं, कितने सत्संग दिए हैं। तो कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, कहता हूँ कह जाता हूँ काई बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत 3 लोग के मोल के बराबर है। अब 3 लोग के अंदर आप नाप के देख लो, अब सारा संसार आ गया 3 लोग के अंदर। आकाश पाताल और मृतलोक, ये तीनों आ गए। 3 लोग का मोल, एक श्वास की कीमत है। अगर इस श्वास के ऊपर मालिक का नाम आ जाता है तो इसकी कीमत बढ़ जाती है। शरीर की कीमत कब बढ़ती है? जब हम हीरे जवाहरात पहनते हैं, हार दुहेला पहनते हैं, तो शरीर की कीमत बढ़ जाती है। चाहे कैसा भी उसका रूप हो, चाहे कैसा भी उसका रंग हो, अगर वो अपना श्रृंगार करके चलता है तो वही रूप रंग अच्छा लगने लग जाता है। इसी तरीके से हमारा जो काया का श्रृंगार है, जो मालिक का नाम है, वो हमारी काया का श्रृंगार है। उस आत्मा का श्रृंगार है जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं। और ये संसार बड़ा उसमें फंसा हुआ है, अकाने जाने के अंदर लगा हुआ। मनुष्य का चोला बड़ा कीमती है, ये एक दफा मिला है, इसलिए परमात्मा से मिलने के लिए कहते हैं। सब कहते हैं, संत महात्मा जितने आए सभी ने वर्णन करा मनुष्य चोले का। अकलोक 184 जियाजून भुगतने के बाद में एक दफा यह मनुष्य चोला मिला हमारे को पेपर देने के लिए। कोई पढ़ा लिखा होगा, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे हो, आप समझ जाओगे। अके पेपर देने के लिए मौका मिला, अगर इसमें हम जैसे पेपर देंगे वैसा ही हमारा रिजल्ट आएगा। बढ़िया पेपर देंगे तो हम उस पार हो जाएंगे, और थोड़ा कम पेपर दिया तो कंपार्टमेंट आ जाएगी हमारी, दोबारा फिर हमारे को मौका मिल जाएगा कंपार्टमेंट तोड़ने का। तो ये शरीर भी हमारा मनुष्य चोला जो है, कंपार्टमेंट करो, चाहे इसके अंदर अच्छे पेपर दे लो। क्या कहिए कबीर साहब ने, तिल भर गोश्त खाए के लाख गौ कर दान, फिर भी नरक न दान। कबीर साहब ने कहिए, एक तिल गोश्त खाए के, हम तो बकरे के पूरा उसको खा लेते जानवर को, फिर कैसे हमारा उद्धार होगा? और फिर उन्होंने कह दिया कि लाख गौ कर दान, फिर भी नरक के अंदर रहेगा जीव, उस मुक्ति दरवाजे में नहीं जा सकता, स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकता। हमारे को अब जो मिला है ये तो हमारा पिछला कर्म था, जिसके कारण हम राजा बाबू सेठ साहूकार बना करके इस संसार के अंदर भेज दिए। अगर हम राजा बाबू सेठ साहूकार बन करके यहाँ पर आए हैं तो हमने उसके अंदर से हमने दान पुण्य करना है। क्योंकि अब हम होते हुए भी अगर दान पुण्य नहीं करेंगे तो फिर कौन सा जन्म ऐसा होगा अब जिसके अंदर हमारे पास धन का अभाव होगा, और धन के लिए हम कौन सा जन्म मिलेगा? ये मनुष्य चोला है, इसमें सब चीज का ज्ञान होता है। इस शरीर के अंदर मनुष्य चोले के अंदर हर चीज का ज्ञान है, ये पता है इसने ये अच्छा है ये बुरा है। और कोई सा चोला ऐसा नहीं है जिसको ये पता हो कि ये अच्छा है ये बुरा है। उसने तो अपना खाया और सो गया या डोल फिर लिया, फिर खाया फिर सो गया फिर डोल फिर लिया। उसी और कोई चोला उस परमात्मा की तरफ नहीं जा सकता। परमात्मा की तरफ तो ये मनुष्य चोला जाता है, ये दरवाजा है मिलने का। अब कहोगे आप, अब परमात्मा से मिलने का दरवाजा कैसे है? परमात्मा से मिलने का दरवाजा ऐसे है ये, अब इसके अंदर आपको इतना ज्ञान है, आपको कोई भी चीज बताएगा कोई संत महात्मा,
तो उसको आप गौर से सुनोगे, गौर से सुन करके उसको अपने अंदर में रिसर्च करोगे तो आपको कुछ उसके अंदर आनंद आएगा, तो आप आगे की तरफ में बढ़ जाओगे, उस परमात्मा की तरफ में बढ़ जाओगे। अगर उसका आनंद नहीं आया अपने, तो आप फिर क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। आनंद भी आना बहुत जरूरी है। उस आनंद के लिए हमने ये मनुष्य 16 मिला हुआ है, और वो आनंद यहाँ पर नहीं है, ये तो जरिया है, ये तो दरवाजा है इस परमात्मा से मिलने का। जैसे सपना आप देखते हो, सपना जागते हुए नहीं देख सकते। सपना कब देखोगे आप? जब सो जाओगे। सोने के बाद में सपना देखोगे, जागते हुए सपना नहीं देख सकते। इसी तरीके से संत महात्माओं का नाम लेकर के और जब हम अभ्यास में बैठते हैं तो हमारा शरीर ऐसा हो जाता है जैसे हम सो गए हों, और वो चीज निकल करके चलती है। ये तो जरिया है, ये तो दरवाजा है। वो चीज निकल करके चलती है धाम के अंदर। जैसे कि हमारा चारपाई के ऊपर सपने के अंदर शरीर होता है, चारपाई के ऊपर, और हमारी जीवात्मा कहाँ पहुंच गई? जहाँ हमारा आस होती है, हमारी मंदिर की आस है, हमारे गुरुद्वारे की आस है, हमारे बेटे पोतों में आस है, बेटों पोतों के पास में पहुंच जाते हैं। जहाँ हमारी आस होती है, वो सोने के बाद में जीवात्मा उसी जगह पहुंच जाती है। और संतों से जब आप नाम ले करके उसका अभ्यास करोगे आप, तो इसी तरीके से हम जब भूल जाएंगे, सुमरन के अंदर गए भुलाए, जब हम सुमरन करते रहेंगे तो हम आपे को भूल जाएंगे। जैसे सो जाते हैं, आपे को भूल जाएंगे, फिर वो चीज हमारी यहाँ से निकल करके चलेगी। उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। जैसे सपने के अंदर हमारा क्या चीज गई, वहां पर निकल करके, इसी तरीके से वो सूक्ष्म शरीर हमारा ध्यान भजन के अंदर जब बैठते हैं हम, तो वो हमारा सूक्ष्म शरीर निकल करके चलता है, और वो उस मालिक से मिलता है, उस रूह से मिलता है जो मालिक है। हम इतना मोटा शरीर से नहीं मिल सकते उस मालिक से। कोई कहे भाई मंदिर में राम है, मैं भी कहता हूँ मंदिर में राम है, अगर अब आपकी आस्था है तो, क्योंकि आपका विश्वास होगा तो मंदिर में राम है। विश्वास नहीं है तो घर में भी राम नहीं है। तो इस करके उसका जब आपका विश्वास हो जाएगा तो आपका वो शरीर निकल करके चलेगा सूक्ष्म वाला, और आपका ये शरीर यहीं पर रहेगा। इस शरीर के अंदर से वो बारीक होकर के चलेगा। शरीर उसको सूक्ष्म कहते, इन आंखों से नहीं देख सकते हम और आप, इन आंखों से नहीं दिखाई देगा। वो तो अंतर की जो आंख होगी उसको कहते हैं हम तीसरा नेत्र भी बोल देते हैं, तीसरा तिल भी बोल देते हैं। वो तीसरा जब नेत्र हमारा खुल जाता है, वो इस चीज को देखता हुआ चलता है, और वो रूह जो परमात्मा की जो चीज है वो सूक्ष्म के अंदर रमी हुई है। अब सूक्ष्म से जब सूक्ष्म जाकर के टकराएगा तो वो हमारे को दर्शन दे जाएगी। अब हम तो इतने मोटा शरीर सतोल के अंदर बैठे हुए हैं, और परमात्मा सूक्ष्म के अंदर है, तो कैसे मिलेंगे उससे? उसके लिए हमने सूक्ष्म बनना पड़ेगा, और बनने का जो दरवाजा है वो मनुष्य के अंदर से जाता, बाकी किसी चोले के अंदर से नहीं जाता। किसी चोले के अंदर इतना ज्ञान नहीं है। अगर भाई किसी ने भेद बता दिया, अब हम किसी को कहने लग जाए, कुत्ते को मान लो हम ये सोचने लग जाए किसको भेद बता दे, क्या वो भजन कर लेगा बैठ करके? नहीं करेगा। भैंस को हम भेद बता दें, क्या भजन कर लेगी? क्या हमारे भेद को समझ लेगी? नहीं समझ सकती। संत महात्मा जो भेद बताते हैं जीव को, मनुष्य 16 इस करके सबसे उत्तम बताया। इससे उत्तम कोई भी चोला नहीं है, और इसके अलावा हम परमात्मा से किसी चोले के अंदर नहीं मिल सकते। अगर ये चोला चूक गया तो 84 के अंदर जाना पड़ेगा। 84 आपने देखा होगा। अब कितनी 84, कितना जीव है इसके अंदर? 84 के अंदर कितनी योनियां हैं?
तुलसी साहब ने तो कह दिया 10 लाख जल का जानवर, 20 लाख पखेरु, 30 लाख कीट बिरंग, 57 20 और 10 लाख पशु जोड़े, 4 लाख नर होई, इनमें जो राम भजे तुलसी धन सोई। कितनी हो गई? 84 लाख योनियां हो गई। इनके अंदर जो राम बसता है धन है सोई, तो मनुष्य राम बस सकता है और कोई राम नहीं बसता। किसी का ये भी आया होगा प्रसन्न, अक्तितर नु कहता है हे राम तेरी कुदरत, हे राम तेरी कुदरत। तितर बोलता है ऐसे, लेकिन तितर की उसकी आवाज ही ऐसी है, उसकी भाषा ये महाराज जी कहते हैं परम संत हजूर ताराचंद जी, अगर भाई ने तोता पाल लिया, उसको राम राम सिखा दिया, राम राम सिखा दिया। वो दरवाजे के अंदर का छीका लगा रखा था जिसके अंदर बैठा था वो, तो उसको राम राम कोई भी आओ उसी से राम राम करे, वो राम राम करता रहे। एक दिन बिल्ली आ गई, अब बिल्ली आ गई, बिल्ली ने झपट्टा मारा उसको, राम राम ने भूल के कुरे कुरे करने लगा। इसी तरीके से हमारे को भी लास्ट में जब अंत समय आता है, वो काल महाराज लेने के लिए आता है, और फिर जो हमारा लफ्जों का नाम है ना, वो हम भूल जाते हैं, जो तो हमने सीखा हुआ है उसको भूल जाते हैं। कबीर साहब ने यहाँ तक कह दिया, रुक जा कंठ 10 दरवाजा, 10 दरवाजे हमारे रुक जाते हैं, सारे चीज रुक जाते हैं, सब इंद्रिय काम करना बंद कर देती हैं। फिर कौन सी चीज को भजेंगे हम? कहाँ से कहेंगे राम? किससे राम कहेंगे? सारी दुनिया राम का नाम लेती है, राम नाम सब कहें ठग ठाक कर और चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। बिना प्रेम के, बिना उस अंतर की आवाज के बिना वो परमात्मा नहीं रिझ सकता। और वो अंतर की आवाज वो सतगुरु बताते हैं, निशाना उसका। इस करके संतों के पास में जाकर के हमने संतों से नाम लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संत हमारा उस चोले को छुड़ा देते हैं, मनुष्य चोले को, और सारे चोले को हमारे को छुड़ा करके उस धाम में ले जाते हैं। 84 को काट देते हैं संत महात्मा, क्योंकि उन्होंने हमारे को ये साधन करा दिया, उन्होंने ये बता दिया हमने तो नाम अंतर में जपना है। जिस टाइम हमारा वो काल महाराज हमारे को लेने के लिए आएगा, अंतर वाला नाम हम नहीं भूल सकते। मान लो मुँह से बोलना, मुँह से सीखा हमने, अब किसी ने कह दिया भाई राम 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 ऐसे करा कर, या भाई शिव जी करा कर, या विष्णु विष्णु करा कर, ये तो हमारे लफ्जों का नाम होगा। जब अंतर का जो नाम संत महात्मा देते हैं, वो अंतर का नाम कहते हैं माला फेरू न हर बजू, मुख से कहूँ ना राम। ना तो माला फेरू मैं, और ना उस मालिक का नाम वैसे लिंग, और मेरा साईं मुझको बजे तब पाऊं विश्राम। जब आपका जरब लग जाएगा उस परमात्मा से, जब आपका ध्यान लग जाएगा, तो वो हमारे को जपना शुरू कर देगा, उससे हमारा तार मिल जाएगा। अभी ट्रांसफार्मर लग रहा होगा यहाँ, उसके ऊपर हमने तार लगा रखा है या इन्वर्टर पर तार लगा रखा है, तो हमारे को बिजली आती रहेगी। और तार ट्रांसफार्मर से हटा दिया और इन्वर्टर से भी हटा दिया तो बिजली नहीं आएगी। तो उसके हमने तार लगाना जरूरी है। जब हमारा वो तार लग जाएगा तो हमारे पास बिजली मिलेगी डायरेक्ट हमारे को, और वो बिजली हमारे को अंत समय में काम देगी। क्योंकि दरवाजे के ऊपर वहाँ काल महाराज भी खड़ा होता है। काल महाराज भी छोटी चीज नहीं है, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। कई भाई नाम लेकर के आते हैं और वो काल महाराज की बुराई करना शुरू कर देते हैं। क्यों? हम आपके घर में रह रहे हैं और मेरा तो कुछ नहीं घर के अंदर, और मैं आपकी बुराई करना शुरू कर दूं, कितने दिन रोटी दोगे आप मेरे को? आप मेरे को घर से निकाल दोगे और परेशान कर दोगे, मैं परेशान हो जाऊंगा।
इसी तरीके से काल महाराज की भी हमने बुराई नहीं करनी चाहिए। अंत समय के अंदर गुरु किस लिए जरूरत होती है? गुरु की अब जरूरत, अब तो हमारा संसारिक काम, अगर हम अच्छे काम करें, गुरु के शरण में जाकर के अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं हम, और बुराइयों को छोड़ देते हैं, बुराइयां हमारी छूट जाएंगी। अच्छे काम हमने शुरू कर दिए, हमारे घर के अंदर शांति आना शुरू हो जाएगा। लेकिन लास्ट के अंदर, जब लास्ट में हम पहुंचेंगे, जिस समय हम इस चोले को खाली करके जा रहे हैं, उस समय जब पहुंचेंगे तो उस धाम के अंदर आपने सुना होगा, जो श्रृंगार करता है वो शिव जी है। जो श्रृंगार, जो जीव का अंतिम वो करता, संगार कहते हैं उसको, उसका मालिक शिव जी है। और पालना करने वाला विष्णु है, जो पालना करता है, और पैदा करने वाला ब्रह्म। यही तो तीन मालिक हैं। उस समय श्रृंगार का जब समय आता है हमारा, और कहां पे होता है वो? उसके शिव जी के उसमें जाकर के होता है। उस जगह गुरु भी होता है, उसको कहते हैं त्रिकुटी। जो गुरु का जीव होता है उसको गुरु कभी भी उसके पास में नहीं जाने देता, वो अपने पास में ले लेता है और अपने जीव को वहां पर नहीं जाने देता, और वहां पर लेकर के अपने पास में जीव को और अपने धाम में ले जाता है। इस करके हमने गुरु की जरूरत है। नहीं तो मुक्ति तो देखो यहाँ पे तो है नहीं। चाहे आप शिव जी की पूजा कर लो, चाहे आप ब्रह्मा की पूजा कर लो, चाहे आप विष्णु की पूजा कर लो, किसी की पूजा करो, उसमें आपको स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, आपका परिवार का काम चलता रहेगा। लेकिन मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो संतों के पास में वो साधन बता देते हैं, और वो अंत समय में हमारे को काम आता है। काल महाराज से उसका पर्चा लेकर के अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे कोई पुलिस का हो और उसने पुलिस का ना सीआई के पास केस चलेगा, पुलिस वाले का सीआई के पास में केस चलेगा, तो उसका पर्चा तो कागज दे दिया सीआई वाले के लिए। अब सीआई वाला का काम तो सीआई वाला करेगा, पुलिस का काम तो पुलिस वाले करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे को वो सतगुरु जो है अपने हाथ में पर्चा लेता जीव का, और उसके कर्म का मालिक बन जाता है। वो काटने के लिए जैसे कुम्हार होता है, घड़े को बनाता है, नीचे हाथ रखता अंदर उसके अंदर, और ऊपर से लकड़ी की थपकी मारता है। अगर थपकी हाथ नहीं रखे तो फूट जाएगा, वो फूट जाएगा तो कितने का बिकेगा? वो बिकेगा नहीं। इसी तरीके से सतगुरु हमारे अंदर में हाथ रखता है और हमारे कर्म को काट देता थपकी मार मार के, और उसको कति पका देता है, और पका करके उसको धाम में ले जाता, अपने धाम के अंदर। इसी तरीके से हमारे को जो है ना सतगुरु का लेना बहुत जरूरी होता है, सतगुरु से हमने मिलना जरूरी होता है। मुक्ति का अगर दरवाजा पे आपने जाना है तो सतगुरु का सहारा लेना पड़ेगा, उस संत का सहारा लेना पड़ेगा जो जिसने मुक्ति देखी हुई है। अब आप कहोगे मुक्ति मुक्ति सारी दुनिया करती है, सब कहते हैं मुक्ति, कोई भी ये नहीं कहता मैं मुक्ति में नहीं भेजूंगा। पर मुक्ति को आप समझोगे कैसे? समझो कैसे? मुक्ति कहते किसको है? मुक्ति उसको कहते हैं जो चीज हम खा रहे हैं कोई, और उसका हमने त्यागन कर दिया, उसकी तरफ से तो हमारी मुक्ति होगी ना, उसकी तरफ से हमारी मुक्ति होगी। ऐसे ही दुखों का त्यागन करना, 84 का त्याग काटना, एक एक करके उसको 84 काट देते हैं संत महात्मा, उसका खत्म कर देते हैं उसको, और जीव के अंदर वो पवित्रता आ जाती है, वो एक ही बन जाता है। आपने देखा होगा जो भगत है, चाहे किसी का भी होवे,
मैं किसी की बुराई तो नहीं करता, किसी का भगत हूँ, लेकिन उसका इतना टाइम, जितना टाइम वो भक्ति करेगा या जितना टाइम वो बढ़ती रहेगा, वो उसी का उसका ध्यान रखता है। कितना टाइम बढ़ती रहता है वो, मान लो कोई मंगलवार का बढ़ती रहता हनुमान का, तो 4 घंटे बढ़ती रहा, तो 4 घंटे तक कुछ भी खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, कुछ नहीं खाएगा, कुछ नहीं पिएगा। और कोई खवाना की कोशिश करेगा तब भी नहीं खाएगा वो, क्योंकि वो बढ़ती है। और आपने नाम ले लिया तो आप कैसे बुरे कर्म करोगे? नहीं कर सकते। बुरे कर्म तो वो करेगा जिसने नाम को समझा नहीं, जो अपने गुरु का शिष्य नहीं बना, जो अपने गुरु की उस चीज को नहीं समझ पाया, बुरे कर्म तो वो करेगा। वो लालची होगा, वो बुरे कर्म करेगा। जो ये सोचता है गुरु कुछ कर नहीं करता, गुरु कौन कहता कुछ नहीं करता? गुरु तो वो चीज है, अब इधर से उधर, यहां से उस जगह पहुंचा देता है। जीवत मुक्ति सतगुरु देते, मुक्ति जैसा धाम नहीं। जीवत मुक्ति देते हैं वो। आप जब भजन में बैठोगे, उस समय आप बैठोगे, उस समय आपको शांति मिलेगी। थोड़ा तकलीफ तो होती है, वो तकलीफ इसी जन्म में ठानी पड़ेगी आपको। उसके लिए उसी जन्म में आप ठाओगे तो आकर आपको शांति मिलती चली जाएगी। इसी जन्म के अंदर उस धाम में पहुंचा देते हैं। आंखों से जो नीचे का जो सोता है वो हमारे को मुक्ति दरवाजे पर नहीं ले जा सकता। आंखों से नीचे नीचे तो ये तो संसार रूपी सौदा है, काल माया का देश है। इस काल माया का देश से हमने थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। तीसरे उसको बोलते हैं 10वां द्वार बोल देते हैं, तीसरा नेत्र बोल देते हैं, तीसरा तिल भी बोल देते हैं। उस तिल के ऊपर जब हम चढ़ेंगे, हमारे को ये पता पड़ेगा कि हाँ अब हम कहाँ पहुंच गए। हम तो यहाँ संसार के अंदर दुखी थे, अपनी मस्ती में मस्त हो जाता जीव। जब तिल के ऊपर चला जाता है तो उसका सारा काम बढ़ता चला जाता है और वो कंगाल भी नहीं रहता, किसी पर्सन हो जाता है। भाई भक्ति करेंगे तो हम बच्चों ने कैसे खवाओगे? भक्ति करके देखो, संत महात्मा के कितने जाते हैं संत महात्माओं के पास में, लाखों करोड़ों जीव चले जाते हैं उनके पास में। और सेवादार करने वाले अलग होते हैं, लाने वाले अलग होते हैं। कौन लाता है? वो भक्ति लाती है। वो हमारे विचार लेकर के आते हैं। हमारी भक्ति जैसा जब विचार हो जाएगा तो नुकैया महाराज जी कहते हैं, जो तू हो जा मेरा तो मैं जग कर दूंगा तेरा। हमारा जग बन जाता है अगर हम उस परमात्मा के हो जाए। तो उस परमात्मा के हम नहीं होते तो देख लो आप, 84 के अंदर जाना पड़ेगा। और 84 तो सबके लिए तैयार है। जो इसमें जन्म लेकर के आया है, बिना संतों के वो बच नहीं सकता। चाहे आप राम की पूजा करो, चाहे आप कृष्ण की पूजा करो, आइन की पूजा करोगे तो आप स्वर्ग और बैकुंठ में जा सकते हो। उनका टाइम होता है। कोई 1 कलम रुका, कोई 2 कलम रुका, फिर लेकिन रुक करके फिर आना पड़ेगा दोबारा। मुक्ति उसको कहते हैं जो कभी आना ना पड़े उस संसार के अंदर यहाँ पे। और 84 के अंदर उन्हें ना डोलना पड़े, उसको हम मुक्ति कहते हैं। महाराज जी कहते हैं मुक्ति मुक्ति है नहीं, और मुक्ति खांडे की धार। और जी चाहे मुक्ति को तो कर सतगुरु से प्यार।
तो उसके लिए हमने सतगुरु से नाम लेना बहुत ज़रूरी है, संतों से नाम लेना ज़रूरी है। और ये हमारे को इतना अच्छा मौका मिला हुआ है, मनुष्य चोला मिल गया। और मनुष्य चोला मिलने के बाद में सारी चीज़ अपने हाथ के अंदर है। कूलर चलाओ, पंखे चलाओ, हीटर चलाओ, सर्दी हो तो हीटर चला लो, सारी चीज़ अपने हाथ में है। और जब दूसरा चोला मिलेगा तो पराधीन हो जाएंगे। और महाराज जी कहते हैं, बहन जी कहती है बात, पराधीन सुपना वो सुख नहीं। पराधीन जो रहता है उसमें सुपने में भी सुख नहीं मिलता। कितने कितने पशु हैं जो पिंजरों के अंदर बंद रहते हैं, कितने पक्षी हैं जो पिंजरों के अंदर बंद रहते हैं। तो क्या करोगे उनको? उनको टाइम से खाना मिलेगा, टाइम से थोड़ा बहुत मिलेगा तो मिलेगा, ना मिला तो ना मिले। उससे आपने बचना है तो संतों की शरण में जाना पड़ेगा। संतों की शरण लेकर के आप उससे बच सकते हो, बाकी बच नहीं सकते। कोई जरिया नहीं है बचने का, क्योंकि यहाँ तो चक्की चल रही है काल महाराज। इस चक्की के अंदर कोई भी बाकी नहीं बचा। जो किले के अंदर जाकर समा जाएगा वो बच सकता है। कोई ये सोचे भाई बाहर ग्रंड से उखचट कर बाहर पड़ेगा, चक्की के ऊपर हम नाच पिसवाने के लिए जाते हैं, और कोई दाना नीचे पड़ जाता है तो चक्की वाला जो पीस रहा है ना, वो दाने को उठाकर फिर उल्टा गिर देता है वापिस, वो भी पीसना पड़ता है। और जो किले के अंदर समा गया वो बच जाता है। तो उस किले के अंदर हमने समाना है। और वो किला कहाँ है? वो किला मालिक से समाया हुआ है। उस संत के अंदर हमने समाना है। संत उस परमात्मा से मिले हुए हैं तो उस मुक्ति धाम में पहुंच जाएंगे। फिर हमने बार बार नहीं आना पड़ेगा, उसके लिए हमने बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो संतों का जो देश है वो मुक्ति धाम है। और ये संसार का जो देश है ये तो तीन लोग का खेल है, सारा काल माया का खेल है। आपको पैसा दे दिया किसी ने, कितना दिन बरतोगे उसको? इस जन्म में भी कई बार ऐसा होता है कमावे ना तो इसी जन्म में खत्म हो जाएगा। अगला कहाँ से आओगा? फिर कहाँ से आओगा पैसा? वो नहीं कमाओगे, उसको खाते रहेंगे, उसको वैसे लगाते रहेंगे ऐसा आराम के अंदर, कहाँ से आएगा पैसा? वो नहीं आ सकता। इसके अंदर तो हमने करना क्या है? जब हमने सफाई बनाना है तो जो पैसा हमने मिला है, दो रास्ते बताए हैं संत महात्माओं ने। जो पैसा हमने मिला है उसको दान पुण्य में करना शुरू कर दो। मैंने सुन दी महाराज जी से, एक भाई की किस्मत में डूंडी बदियार 3 रुपया था, 3 रुपया डूंडी बदियार। अब उस एक भाई महात्मा था, वो शिव जी के पास में, विष्णु के पास में, ब्रह्मा के पास में जाता था। कहने लगा भाई आप कहाँ जाते हो? महात्मा जी बोला मैं भाई फलानी जगह जाता हूँ दरबार में। अब भाई ये पूछना, मैं बहुत कमाता हूँ और मेरा गुजारा नहीं है और मेरे पास इतने रुपये से फालतू नहीं हुए कभी भी। मैं बोला ठीक है भाई, मैं पूछूंगा जा करके। अब वो पहुंचा वहां पर, कहने लगा महाराज ऐसे ऐसे मेरा एक दोस्त है, उसका एक डूंडी बदिया, बदिया कहते हैं बैल को, मारा है जमींदार के अंदर कहते बैल को बदिया कहते हैं। और डूंडी बदिया थी तो छोटे कद की होती है थोड़ी। वो कहने लगा महाराज इस तरह बात है, 3 रुपया बताया है उसने, मेरा 3 रुपया से फालतू नहीं हो रहा, ये बदिया मेरा रह गया है। न बोला भाई इसकी किस्मत में इतना है, उसी किस्मत में इतना है। वो महात्मा भी बेचारा दुखी होगा, वो भी वैसा है महात्मा था, उसने इतना वो नहीं था, लेकिन उर्ली भक्ति करने वाला था वो भी। अब उसका कोई गुरु था उस भाई का, जिसके पास में 3 रुपया डूंडी बदिया थी। वो चला गया बहन जियों के पास में, बहन जी बैठी इनके पास में चला गया। वो कहने लगा बहन जी मेरे पास में तो 3 रुपया डूंडी बदिया है,
और मेरा तो 1 रुपया भी बढ़ नहीं रहा, 1 रुपया भी बढ़ नहीं रहा। बहन जी कहने लगी भाई बस इतनी सी बात है। आपने तो इतनी सी लग रही है, मेरा तो बाड़े का भी दाना नहीं मिल रहा। बहन जी कहने लगी इसने बेच दे भाई, और ये जो 3 रुपया है इसने भी दान पुण्य में लगा दे। वो बिकवा दी और वो 3 रुपया दान पुण्य में हुए था, और उसका भी बेच करके दान पुण्य में लगा दिया। और पूछी किससे थी उन्हें, अकबर माँ से, विष्णु से जा करके, जो लेखना करता थे, जो करता इस संसार की करता का है, जो संसार के जिन्होंने रचा रखा है, उनसे पूछी थी। अब उसका ये बात तो जच गई भाई, ये बात तो सच्ची है। अब उसने बेच करके वो दान पुण्य में लगा दिया, उसने तो फिर मिलनी थी। वो बहुत बड़ा वो बन गया, और बहुत बड़ा इतना उसके पास में पुण्य इकट्ठा हो गया, बहुत ज्यादा। अब कोठे भर गए उसके धन के। फिर वो महात्मा फिर निकल कर जा रहा था। बोले देखा भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। अब उसका एकदम चिंता होगी। बोले तू ब्रह्मा के पास में जाता है, विष्णु के पास में जाता है, शिव जी के पास में जाता है। वो तो यूं कहते इसके पास में तो 3 रुपया ढूंढी बधिया से फालतू नहीं हो सकता, इसी किस्मत में इतना है। इसका तो देखो कितना धन भर गया, कितनी कोठी बंगले बन गए, क्या क्या इनका बनेगा। वो पहुंचा विष्णु जी के पास में, कहने लगा महाराज आप तो ऐसे कहते थे। उन्होंने बोला भाई उसकी किस्मत में तो था इतना ही, लेकिन भाई मेरे पे भी ऊपर देने वाला था, उसने उसका घर भर दिया। तो बोले कैसे। अब उसने भाई ऐसी विधि बता दी, उस विधि के कारण उसका घर भर गया। अब उन्होंने दान पुण्य की विधि बता दी, उसका घर भर गया। तो जो दान पुण्य के संतों के संत हमारे को दोनों चीज बताते हैं। जैसे पक्षी 2 पर के बिगर नहीं उड़ सकता, इसी तरीके से हम भी दान पुण्य के बिगर और भक्ति के बिगर हमारा भी भला नहीं हो सकता, हमारी 84 नहीं छूट सकती। हमारे पास में पैसा मिल गया, कोई कर्म करे हुआ था अमरनाथ पिछला, उससे हमारे को पैसा मिल गया, बढ़िया काम हमारा चला हुआ है। उसके अंदर से अगर हम 10 पैसे भक्ति के अंदर, दान के अंदर नहीं लगावे, तो फिर आगे की बात देखते हैं। आगे की बात मत देखना, क्योंकि ये तो सौदा दूसरा है। यहाँ तो संसार का ऐसा काम है, और संसार के अंदर तो हमने दान पुण्य करना पड़ेगा। वो निस्वार्थ होता दान पुण्य, वो हमारे को कई दफा होता, कई दफा समझा, मैंने देखा है। किसी का कोई एक्सीडेंट हो रहा हो और वो बच गया, गाड़ी के नीचे से बच जाता है, तो यूँ कहते हैं भाई इसने कोई दान पुण्य करे और था, कोई अच्छा कर्म करे हुआ था। किसी कोई नहीं कहता किसने बुरा कर्म करा था इस करके बच गया, कोई नहीं कहता। ये यूँ कहते हैं भाई अच्छा कर्म करा था इसने इस करके बच गया। तो अच्छा कर्म दान पुण्य हमारे को उन चीजों से बचा देता है, क्योंकि पता ना किसकी आत्मा को हमने पोखा है, किसकी आत्मा को खिलाया है। वो आत्मा क्या हमारे को इतना आशीर्वाद भी नहीं देगी, इतनी आशीष भी नहीं देगी, वो देगी, क्योंकि वो मालिक सबको देखता है। तो आप लोग जितने आए हो मालिक की दया से सत्संग तो बहन जी करेंगे। मैं तो आपको एक शब्द और सुनाता हूँ, आप सबको राधा स्वामी।
सफल हो जाए। यही नाम निजे नाम है, मन अपने धर ले। ऐसे करने का करे करके तो पछताए। गोवे पेड़ बंगोड़ के तो आम कहाँ से खाए। आनंद के लुटे खजाने मारे सतगुरु के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने मारे सतगुरु के दरबार में। सतगुरु के दरबार में भाई संतों के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने मारे सतगुरु के दरबार में। कोठी बंगले कारों की जिनके कमी नहीं पास में। कोठी बंगले कारों की जिनके कमी नहीं है पास में। वो भी यूं कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। भाई वो भी यूं कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। आनंद के लुटे खजाने मारे सतगुरु के दरबार में। सतगुरु के दरबार में, दाता के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने मारे सतगुरु के दरबार में।
चाहूँ कुटुंब कबीला बहुत बड़ा परिवार है। साथ चाहूँ कुटुंब कबीला बहुत बड़ा परिवार है। वो देख रोज कचड़ी भाई आपस की तकरार में, वो देख रोज कचड़ी भाई आपस की तकरार में, आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में, सतगुरु के दरबार में भाई संतों के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। ना सुख है इस गृहस्थी में भाई, ना सुख बन में जाएंगे, ना सुख है इस गृहस्थी में भाई, ना सुख बन में जाएंगे। गुरु के आनंद समझावे, सुख है तो आत्म विचार में, गुरु के आनंद समझावे, सुख है तो आत्म विचार में, आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में, सतगुरु के दरबार में भाई संतों के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। राधा भाई आनंद को नाम याद आ गया और शब्द भी इसमें आ गया। तो हम खोज ना करेंगे हमारी यहाँ पे है और परमात्मा कौन से गए, अभी हमने नो ना पता पड़ा हमारी आत्मा कहाँ है। किसको बता सके? नहीं बता सकता, लेकिन संत महात्माओं के पास में जाओगे आप तो बताते हैं हमारी आत्मा मध्यम के अंदर यहाँ बैठी हुई है और इसको देखना है, इसको हमने एक देशी करना है। सारे शरीर के अंदर रमी हुई है। अब कहीं भी शरीर के अंदर कोई भी टांचर मारोगे तो आपको हर जगह दुख होगा, कहीं भी तो सारी जगह रमी हुई है ये। अब इसको खींचना है और खींच करके जैसे पैरों को खींच लिया हमने, पैरों से इकट्ठी होगी, यहाँ से खींचा ये यहाँ इकट्ठी होगी, ऊपर से खींचा वो भी सारी यहाँ इकट्ठी होगी। फिर जा करके जब सुन हो जाता है और सुन हो करके फिर हमारी जीव आत्मा ये ऊपर वाले उस मंजिल में जो संत महात्मा जो पूर्ण पुरुष होते हैं, पूर्ण गुरु होते हैं, वो हमारे को जो निशाना देते हैं, फिर उस निशाने के ऊपर इकट्ठी हो करके और ये उस धाम के अंदर जाना शुरू हो जाएगी। फिर आपको आपका शरीर कोई कहीं से भी काटे कोई दर्द नहीं होगा उसके अंदर, क्योंकि वो तो अपने धाम के अंदर चली गई, वो तो उसके अंदर बढ़ गई जा करके। तो इस करके आप लोग बच जाओगे, संतों की शरण में चले गए। यहाँ तो 184 जिया जोन का सौदा है सारा, तो कह दिया उन्होंने ना तो गृहस्थी के अंदर कोई सुखी है तो बताओ मेरे को। कोई नहीं बता सकता चाहे किसी के पास में कितना करोड़ धन पड़े हो। महाराज जी बम्बई चले गए, महाराज जी तो देसी में कह रहा था मैं बिम्बी चले गए, महाराज जी कह रहा देसी भाषा थी ना उनकी, तो मतलब भाई बम्बई चले गए। तो वहाँ पहुँच गए, खूब बतलाया एक भाई, और फिर यूँ कहने लगा महाराज जी आता है मैं तो एकांत में बात करना चाहता हूँ आपसे। एकांत में बात करने का क्या मतलब था उनका? अब वो दुखी था बेचारा। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। जो नाम के आधार पर रहता है, चाहे कितना भी गरीब हो और चाहे उसके पास एक पैसा भी ना हो, चाहे उसके पास कोठा भर रहा हो धन का,
वो कभी दुखी नहीं रह सकता। जिसके पास में नाम का आधार नहीं है वो सुखी भी दुखी है, क्योंकि उसको कोई सहारा नहीं है। आप मंदिर में चले जाओ, मैं मंदिर की वो नहीं कह रहा कि मंदिर मत ना जाओ, आप खूब धोख मारो, मैं ये नहीं कहता खूब आपका मन करता हो उतना धोख मारो, इतनी देर बैठो। लेकिन ये तो सोचो आप, जिस मंदिर में आप जा रहे हो, शिव जी की मूर्ति किसने बनाई है? ये शिव जी की मूर्ति रखी है मंदिर के अंदर। ये तो सोचो ये कहाँ से आई है, ये किसने बनाई है? बिना देखे तो बनी नहीं होगी वो। और देखने वाला कौन है? देखने वाला जिसने देखी है उसने वो मंदिर के अंदर दर्शाई है, और दर्शा करके उस मंदिर वाले को उन्होंने हमारे ऊपर एहसान कर दिया, हमारे बुजुर्गों ने। अब वो अंदर का जो चीज थी हमारे को बाहर दर्शा दी, लेकिन हम तो बाहर वाले में बैठ गए, अंतर तो बात नहीं करी। अंतर के अंदर भी शिव जी है, कौन कहता नहीं है? ब्रह्मा भी अंतर के अंदर है, विष्णु भी अंतर के अंदर है। करके देखो ना उनसे बात, उनसे जब बात करोगे आप तो आपका भरम मिट जाएगा सारा। अब तो हम बाहर जा करके बैठ के हमारे बुजुर्गों को भूल गए, उन्होंने तो हमारे ऊपर बड़ा एहसान करा, हमने उनका शुक्र गुजार करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने हमारे ऊपर इतना एहसान कर दिया, जो भीतर का नक्शा था वो बाहर लाकर रख दिया। लेकिन हम तो बाहर भी नहीं, मंदिर में फिर जाएंगे मंदिर के सामने, अरे ऐसे जोड़े और फिर चले गए। फिर कोई सारा दिन बकरे काटो, चाहे कोई मुर्गे काटो और चाहे दुनिया में काटो, वो फिर उनका काम ही है। ये तो देखो मंदिर के अंदर जब गए हम, 2 मिनट शांति से सोचो अपनी आत्मा से, ये मूर्ति कहाँ से आई है, उसका रिसर्च करो, फिर देखो आपने पता पड़ जाएगा, अपना आप पता पड़ जाएगा उसका आखिर कहाँ से आई है, किस जगह से आई है। फिर संत महात्माओं से पूछो जा करके, तो ये मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखी है ये महाराज कहाँ से आई है, इसका कौन सा धाम है? तो संत महात्मा आपको बता देंगे, भाई ऐसे चल इस रास्ते से, यहाँ विष्णु का धाम है, यहाँ शिव जी का धाम है, यहाँ ब्रह्मा का धाम है। और ये तो मोटा मोटा जब आपको नाम मिलता है तो महाराज जी बताते हैं, नीचे वाले चक्रों से चढ़ाना शुरू करते हैं, सारा भेद बताते हुए चले जाते हैं। तो आप लोग बहन सत्संग तो बहन जी देंगे, मैं तो इनकी दया से और महाराज जी की दया से मैं तो सत्संग में आकर तर भाई का इनका आनंद का बड़ा वो है भाई, मैं तो एहसान मान दूं।